हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें स्कैम हुआ है और कुछ लोग हैं इसमें पकड़े भी गए। बहुत अधिक मामलों में उनको दोषी पाया गया। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अब हैदराबाद की क्राइम अपराध शाखा ने देशव्यापी पूरे देश में 37 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें पीड़ितों को 14.5 करोड़ रुपए से अधिक वापस भी कराए उन लोगों के पास। तो अब यहाँ पर 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है 9 मार्च से 14 जून के बीच में। और ये ये जो लोग थे 178 मामलों में शामिल थे। ऐसी कार्रवाई हुई है उनको, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर 178 मामले, ऐसे काफी लोग पकड़े गए हैं। तो ये देखिए, सिंडिकेट के व्यापक जाल का पर्दाफाश किया। तो अभी यहाँ पर विस्तार से भी खबर है। संदिग्ध देश भर में कम से कम 178 मामलों में शामिल थे, जिसमें से 74 तेलंगाना में दर्ज किए गए थे। राज्यवार गिरफ्तारियों में आंध्र प्रदेश से 5, दिल्ली से 5, उत्तर प्रदेश और गुजरात से 2-2, राजस्थान से 3, हरियाणा से 2 और तेलंगाना से 18 लोग शामिल थे। बोलो, इतने लोग सारे तेलंगाना में तो कितने सारे लोग थे। इसके बाद में यहाँ पर जांच के दौरान अपराध में प्रयुक्त डिजिटल और वित्तीय उपकरण जब्त किए गए, जिसमें 74 मोबाइल फोन, 156 चेकबुक, 11 डेबिट कार्ड, 22 सिम कार्ड, 8 बैंक पासबुक, 5 रबर स्टैम्प, 115 फर्जी कंपनी सील, 11 लैपटॉप, 2 ओटीपी डिटेक्टर, क्यूआर कोड स्कैनर, जाली पहचान दस्तावेज शामिल है। अब ये सारे खुद ही बताओ, लोग अपने घर पे ही ऑफिस खोल लेते हैं इतना सारा। चलो, इसकी तो ये मैंने बताया है। इसके बाद में अब देखिए, पुलिस ने कहा है कि हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने से यदि तुरंत कार्रवाई की जाए तो खोई हुई धनराशि वापस पाने की मदद मिल सकती है। यानी तुरंत अगर कार्रवाई की जाए तो खोई हुई जो धन है वो वापस मिल सकता है तुरंत। इसके बाद में अगला देखो, दिखाते हैं मैं आपको। अब इसमें देखो, यहाँ पर ब्लैकमेल का मामला है। यहाँ पर हीरे और सोना जड़ा, 25 लाख का मोबाइल फोन रखती थी साजिया, विदेश से मंगाई काली बिल्ली। अरे भैया, देश में नहीं है काली बिल्ली क्या? तो एक न्यूज चैनल के सीईओ और मुख्य संपादक को 60 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए, कोई अगर सीईओ है किसी, मान लीजिए न्यूज चैनल का कोई सीईओ है, उसके खिलाफ अगर कोई भी रिपोर्ट है, किसी ने ब्लैकमेल किया, जैसे किसी का वीडियो यूज कर लिया है, तो उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं मेरा भी जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया है, उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक और मार के तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे। ऐसा ऐसा सब मामला बहुत सारे आते हैं, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो जितनी भी रकम है, अगर किसी के अकाउंट में भेजते हैं तो फिर उसके द्वारा वो जो आप सबूत देंगे पुलिस को, तो वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी पुलिस को मामला दर्ज करने में, और उसको पकड़ने में भी कि कहाँ तक है, उसकी सच्चाई क्या है, कि ब्लैकमेल कर भी रहा है या नहीं है। इसकी सच्चाई पता चलने से उसको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, अगर किसी को ब्लैकमेल करते हैं तो उसके लिए भी आप कंप्लेन करवा सकते हैं। अब कार्रवाई हो या ना हो उसकी बात अलग है। अब इसके बाद में अलग से है, देखिए एक और। अब यहाँ देखिए, लोगों को बैंक अकाउंट खुलवा कर भेज देता था, एटीएम पासबुक। कटिहार में साइबर फ्रॉड गैंग का सदस्य गिरफ्तार। अब ये भाई साहब बैंक अकाउंट खुलवा के लोगों को भेज देते कि हमारा यूज करो, या फिर जिस तरह से मैंने पहले बताया कि उसमें कमीशन ले लेते थे। और तो इसमें क्या है, उस लोग को, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया पुलिस की। कटिहार पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके पास कई लोगों के नाम के अलग अलग बैंकों की दर्जनों पासबुक और एटीएम भी बरामद किए गए। इसके पास से 3 मोबाइल भी मिले। तो जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है फोर व्हीलर से, ठीक है, अगर पुलिस वाले तलाशी लेते हैं कि अपने, मतलब तलाशी दीजिए, तो हो सकता है कुछ उनके पास मिले ना मिले। जैसे अगर एक दो जाली ऐसे उसके नाम से नहीं, मतलब अलग अलग लोगों के नाम से अगर
उसके पास बैंक डिटेल या एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक या चेक बुक कुछ भी मिलता है तो फिर वो संदिग्ध हालत में पकड़ा जाता है, ठीक है। अगर उसके नाम से ही है तो भी पकड़ा जाएगा, एक बार शिनाख्त जरूर की जाएगी, हाँ भाई तुम इतना सारा रखते हो तो ये लाए कहाँ से, ठीक है। तो अलग ये देखिए, यहाँ पर फिर खाते का एटीएम और खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को सिम कार्ड समेत लेता था। ये सब वह मोटी रकम लेकर पटना में बैठे अपने आका को बेच देता था। इसने अब तक 40 से भी ज्यादा खाते एटी और सिम कार्ड को बेचे, एटीएम और सिम कार्ड, ठीक है। तो ऐसा भाई साहब ना करें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप शॉर्टकट में पैसे कमाएंगे तो फिर वो पैसा फिर हजम नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। ये देख लीजिए, इसके बाद में अगला, अभी तो दिल्ली में 14 करोड़ का जीएसटी रिफंड स्कैम का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार, इनकम टैक्स विभाग के साथ मिलकर फर्जी पैन ब्लॉक कराने की सिफारिश की गई। मामले में संलिप्त 27 संस्थाओं से जुड़ी 45 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जीएसटी घोटाले के भंडाफोड़ हुआ है। 14 करोड़ रुपए का फर्जी जीएसटी रिफंड स्कैम का खुलासा हुआ है। अब तक कुल 1.16 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। 4 फर्जी फर्मों के जरिए अवैध रूप से जीएसटी रिफंड प्राप्त किया जा रहा था। बिग डेटा एनालिसिस और चेक एनालिसिस की मदद से लेन-देन की जांच की गई। तो देखिए, फिर मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए आप अपने लेन-देन की अगर पुष्टि नहीं करते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप कैश में ही लेन-देन करते हो, अगर इसकी पुष्टि आप जीएसटी विभाग में नहीं देते हैं, तो उनको पता चल ही जाता है। कैसे पता चलेगा? अब आपकी इनकम हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप बताते नहीं हैं। लेकिन आप जब खरीदारी करने जाएँगे तो तब तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि जो बिल बनाएगा वहाँ से जीएसटी का नम वो सब जाएगा, वहाँ पर आपकी डिटेल भी जीएसटी में पहुँच जाएगी। इतना सारा पैसा आता है आपके पास, खरीदारी करते हो, पैसा आता नहीं तो फिर ये स्कैम में मतलब खरीदारी कहाँ से करते हो, ठीक है। तो उस हालत में आप जब पकड़े जाएँगे तो फिर भैया बहुत पड़ेगी ज़बरदस्ती। इसके बाद में अगला देखते हैं, और ये देखो यहाँ तो और भी गज़ब का है। यहाँ पर 2 भाइयों ने स्मार्ट सिटी के नाम पर 70,000 लोगों को कैसे लगाया चूना, 2700 करोड़ रुपए का। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट में लेवल इनकम और दूसरों को रेफर करने के लिए कमीशन और रिवार्ड की शामिल थे। इसके तहत अब तक किसी भी एक तय लिमिट तक इन्वेस्ट करते तो आपको उसी के हिसाब से लैपटॉप, बाइक, कार जैसे इनाम देने का वादा किया था। उन्होंने निवेशकों को अतिरिक्त कमीशन देने का भी वादा किया अगर वे अप, वे अपनी यूनिक आईडी के तहत ज़्यादा निवेशकों को भर्ती कर सकते थे। दोस्तों, इसकी जानकारी मुझे पहले, जब मैं 2009 में, नहीं मतलब हाँ 2009 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और काफ़ी दिन हो गए। अभी 2019 या 20 में जब इसका पता चला था कि यहाँ पर रेफरल इनकम वगैरह है, तो फिर मैंने उसमें प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। मैंने खास एक कंपनी के साथ जॉइन करके और धुलेरा स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट में काम किया था, और वहाँ पर प्लॉट बुक कराया था। तो उस कंपनी के थ्रू आप अगर अपना प्लॉट बुक कराते हैं तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ से अगर किसी को बताते भी हैं तो वहाँ से जो कमीशन आएगा तो वो बहुत ही कम आता है, लेकिन आता है, वन टाइम आता है। जितनी बार अगर कोई बंदा आपके टाउन में प्लॉट अगर लेता है तो आपको मिलता है वहाँ से कमीशन, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तक कोई स्कैम का ऐसा नहीं आया, लेकिन बहुत सारी ऐसी कुछ कंपनियां आई हैं जो धुलेरा के नाम पर, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके नाम पर लोगों ने खूब धांधली की, लोगों को लूटा, और वो लोग तो इधर उधर भाग भी गए, किसी का कुछ पता नहीं है। अधेय राजस्थान के दो भाइयों सुभाष विजाड़िया और रणवीर विजाड़िया ने अपने साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर लगभग 70,000 लोगों से 2,676 करोड़ रुपए की ठगी की है। सीकर जिले के दो भाइयों ने नेक्सा एवरग्रीन नाम से एक कंपनी बनाई और कथित तौर पर गुजरात के धुलेरा स्मार्ट सिटी
में ज़्यादा रिटर्न ऑन ज़मीन का वादा करके उनको स्कैम किया उनके साथ। तो ये रियल प्रोजेक्ट के नाम पर भी फ्रॉड हो रहे हैं, तो इनसे बचें। और ये तो सभी को पता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, साइबर ठगी के रुपए ठिकाने लगाने वाले दो बदमाश गिरफ्तार। किराए के खातों में 2 करोड़ का किया था ट्रांजैक्शन, बिना नंबर की कार बरामद। अब देखिए, जोधपुर में साइबर ठगी के रुपयों को ठिकाने लगाने वाले दो बदमाशों को पकड़ा गया है। विवेक विहार थाना पुलिस की गिरफ्त में दो बदमाशों। अब देखिए, यहाँ पर बिना नंबर की फॉर्चून कार, अलग अलग बैंकों के 24 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई चेकबुक, 4 मोबाइल फोन ये बरामद हुए हैं। तो बस वही है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं फोर व्हीलर से, और आपकी तलाशी अगर ली जाती है, तो वहाँ पर आपका भंडाफोड़ हो सकता है। 27 लाख में बेचे थे 6 बैंक खाते, दो गिरफ्तार। अब देखिए, दिल्ली एनसीआर का मामला है यहाँ पर। गुरुग्राम साइबर पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 11 लाख की ठगी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने 6 बैंक खाते साइबर ठगों को बेचे थे, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम के लेन देन के लिए किया गया था। पुलिस के अनुसार इन खातों में 15 से 20 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताओ, लोग पता नहीं कैसे स्कैम कर लेते हैं, और यहाँ जो रियल मनी है वो लोगों का बैंक में फंसा हुआ है। बैंक खाते फ्रीज हैं, उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, अनफ्रीज नहीं हो रहा है, वो पैसे डेबिट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग स्कैम कर रहे हैं और स्कैमर को पकड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, लोग शॉर्टकट में ये सब कर रहे हैं कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ सामने नहीं आएगा। लेकिन भाई, मेहनत नहीं करोगे तो मेहनत से ही पैसा आएगा, अगर करोगे तो। ये देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने अपने कस्टमर को ही पिता बना दिया, फर्जी खाते पर पासपोर्ट भी बनवा लिया। मतलब क्या है, फर्जी पासपोर्ट बन सकता है मतलब। मैंने एक बार पासपोर्ट बनवाया तो वो ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो। असल में फिर वो रिजेक्ट ही हो गया, बना नहीं। लेकिन फर्जी बन जाते हैं मतलब। यहाँ पर लोगों को पैसा चाहिए, पैसे से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वैसे अगर आप वाइट में कुछ करवाने जाएंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। राजधानी रांची स्थित एक सरकारी बैंक के मैनेजर का सनसनीखेज एवं अजीबोगरीब फर्जीगिरी का मामला प्रकाश में आया है। बैंक मैनेजर ने अपने कस्टमर को ही पिता बना लिया। अपने वोटर आईडी और आधार कार्ड में कस्टमर का ही पता डाल पासपोर्ट बनवा लिया। मामला बिरसा चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक मयंक कुमार और झारखंड सरकार के वित्त विभाग में और अवर सचिव के पद पर कार्यरत कपिल देव पंडित से जुड़ा है। बोलो, ऐसे मामले कर रहे हैं बताओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, यूपी लखनऊ में विदेशी साइबर ठगों का पर्दाफाश, 15 गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का मामला आया बोला। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल और पीजीआई थाना पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का खुलासा किया। मतलब वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अलग अलग देशों से स्कैम करते थे। श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई, भारत से संचालित हो रहा था। एक अपार्टमेंट से 15 जालसाज पकड़े गए, और फर्जी ऐप और वेबसाइट, मतलब बहुत कुछ पकड़ा गया उनके पास से, जो अलग अलग जगहों से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ये देखिए, ये अन्ना रेड्डी नामक फर्जी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए निवेश, ऑनलाइन गेमिंग और नौकरी का झांसा देकर लोगों से पैसे मंगवाता था। टास्क पूरा करने पर मोटा रिटर्न देने का वादा किया जाता था, लेकिन पैसे मिलते ही खाता ब्लॉक कर दिया जाता था। ठग फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे ताकि ट्रांजैक्शन ट्रेस ना हो, और जैसे ही पैसे आ जाते थे फिर उस मोबाइल का
लोकेशन चेंज कर देते थे, डिवाइस चेंज कर देते थे, और मोबाइल भी चेंज कर मतलब दूसरा नंबर भी ले लेते थे, वो नंबर नहीं रखते थे। ये देखिए, अ, कोंडागांव जिले में म्यूल अकाउंट के जरिए 8 लाख की धोखाधड़ी हुई, साइबर सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जितेंद्र वेद 25 साल, नितेश वेद वगैरह वगैरह 21 ने अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर देकर ठगी की थी। बोलो, मतलब आप लोग अगर किराए पर देंगे तो भैया मेरा क्या होगा। हम्म? तो ये फ्रेंड्स, ये फर्जीवाड़े थे। एक बार मैं पासपोर्ट बनवाने गया था, तो वहाँ पर सीधे एक डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं सिटी में रहता हूँ, तो गांव से लाना था। तो फिर उस हालत में मेरा मतलब हुआ नहीं। वो कह रहे थे कि जो आपका डेट बर्थ सर्टिफिकेट है वो हमको दीजिए, और मेरे पास था भी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा वहाँ की जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो लाइए, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। जबकि अगर आप पैसे खिलाकर बिल्कुल नकली पासपोर्ट, नकली ड्राइविंग लाइसेंस, नकली सब कुछ बनवा कर आप कहीं भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, नकली पासपोर्ट बनवा के। और यहाँ पर सिर्फ रहना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो उसके लिए आप अपने नाम का ही पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, क्योंकि उन लोगों को चाहिए पैसा। पैसा अगर नहीं है तो भी नहीं बन सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट की कमी है, तो वहाँ पर पैसा दीजिए तो बन जाएगा, पैसा नहीं है तो फिर नहीं बनेगा, ऐसा होता है। तो फिर इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, और मैं यही बताने का मेरा मकसद ये है कि आप फर्जीवाड़ों से सावधान रहें। ऐसा कहीं फर्जीवाड़ा यदि हो रहा है तो उससे बच कर रहें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।